ऐश्वर्या यहाँ पर? ऐश्वर्या, अरे पापा आप? तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है और तू बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। नहीं पापा, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आप मेरी एक बार बात तो सुनो। चुप कर। क्या सुन मैं तेरी? सब कुछ तो मैंने अपनी आँख। और आज ना तूने भरोसा तोड़ दिया। मैं तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तू मेरी मेहनत बर्बाद कर रही है। कॉलेज बंक करके इस लड़के के साथ घूम रही है। नहीं पापा, आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हो। आप एक बार मुझे बोलने का मौका दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। ये सब मेरी ही छूट देने का नतीजा है। और सही कहते हैं लोग कि लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाती हैं, जैसे तू बिगड़ गई है। मैं तुझे पढ़ा लिखा के एक अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहता था। भगवान ने तो मुझे बेटा दिया नहीं, मैं तो तुझी में ही अपना बेटा ढूंढता था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुझ पे भरोसा कर लिया और तू भरोसे के लायक नहीं है। जैसी बेटी होने से अच्छा है कि मेरी बेटी ही ना हो। नाक कटवा दी आज तूने मेरी। पापा प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैंने ना तो कभी ऐसा कोई काम किया है और ना ही कभी करूंगी जिससे आपका सर झुक जाए। ये सब कहने की बात है, अब और इससे ज्यादा क्या गलत करेगी? मेरी आंखों के सामने ही तू तेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में माँ बाप की इज्जत सड़कों पे नीलाम करते रहते हैं। अरे पापा आप मुझे बोलने का मौका तो दो। चुप कर। जितनी छूट देनी थी उतनी छूट दे चुका हूँ, लेकिन अब तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए मेरे सामने। अब से तेरा कॉलेज जाना बंद, इंस्टीट्यूट जाना बंद, यहाँ तक कि घर से निकलना तक बंद। जल्द से जल्द तेरी शादी करवा दूंगा। बस अंकल बहुत हो गया। क्यों मारे जा रहे हो आप तब से इन्हें? अरे एक बार आप इनकी बात तो सुनो, इनकी कोई गलती नहीं है। चुप करो लड़के। तू बाप बेटी के बीच में बोलने वाला होता कौन है? देखिए मैं कोई नहीं होता आपके बीच में बोलने वाला, लेकिन मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। अरे मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। अरे इन्होंने तो हमारी मदद की है, मेरे पापा को बचाया इन्होंने। क्या? अरे अरे अरे, अरे अंकल जी आप ठीक तो है? क्या हो गया? बेटा थोड़ा चक्कर आ गया बेटा। आपका घर कहाँ है अंकल जी? आप कहाँ जा रहे थे? मैं छोड़ देती हूँ, बताइए। बेटा मेरा घर इस साइड में है। चलिए अंकल जी मैं छोड़ देती हूँ, आइए आराम से। थैंक यू सो मच आपने मेरे पापा को। अगर आप सही टाइम पे वहां ना होती तो वो शायद नीचे गिर जाते और उन्हें चोट भी लग सकती थी। कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। अगर ये सही टाइम पे ना आती ना तो मेरे पापा शायद अब तक वहीं पड़े होते और उन्हें बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती थी। सिर्फ इनकी वजह से मेरे पापा बचे। अब पता चल गया आपको सच्चाई। अरे एक बार उनकी बात तो सुन लो, आपका एक गलत फैसला उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सॉरी बेटा, तुझे इस तरीके से घूमता हुआ देख के मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पापा, आप ऐसे माफी मत मांगिए। आपको गलत फहमी हुई थी और ऐसी सिचुएशन में किसी भी बाप को गुस्सा आ जाएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा। वो क्या है ना कि मेरी बहुत उम्मीदें हैं तुझसे और मुझे कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी। पापा मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपका सर झुके। अरे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ